हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिल्ली और गाज़ियाबाद से अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसका ईजीएस्ट और सेफेस्ट प्रोसेस क्या है जिससे आप सेफ रहें। कोर्ट मैरिज बहुत जगह से होती हैं और कोर्ट मैरिज होने के बाद भी बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि सर हमने की थी बट हमारे सर्टिफिकेट में किसी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को सलाह कुछ गलत दे दी गई, तो वो मुसीबत में फंस जाते हैं। तो मैं ईजीएस्ट स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि ईजीएस्ट और सेफेस्ट तरीका क्या रहेगा अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग भी आके करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो भी करते हैं। तो जो सेफेस्ट तरीका है वो क्या है? सबसे पहले अब जिस भी कोर्ट मैरिज के बारे में आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से सर्चिंग करें, उसे समझें कि कोर्ट मैरिज होती क्या है। हमने और भी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर कोर्ट मैरिज के प्रोसेस किस तरह से चलते हैं वो बता रखा है। इसी में इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि 2 प्रोसेस होते हैं, एक विदाउट रिचुअल होता है, एक विद रिचुअल होता है। जो ईजीएस्ट प्रोसेस क्योंकि साथ में हम बता रहे हैं तो वो वही है कि सेम डे का प्रोसीजर, कि सेम डे आप कैसे कर सकते हैं या 1 या 2 दिन में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली से करना चाहते हैं तो दिल्ली में 2-3 दिन का टाइम लगता है, एटलीस्ट 2 दिन और 3-4 दिन भी लग जाते हैं उसमें। और अगर आप सेम डे करना चाहते हैं तो गाज़ियाबाद से कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो इस प्रोसीजर को जो मैंने आपको बताया है ये आपने समझ लिया। दूसरा, कभी भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो गलत ना बताएं। मतलब कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास हाई स्कूल की जो मार्कशीट है मैं उसको छुपा लूँगा, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड में उम्र ठीक है वो दे देता हूँ, मार्कशीट को छुपा लूँगा, मार्कशीट नहीं बताऊँगा। कुछ लोग शादीशुदा होते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि भाई मैं नहीं बताऊँगा, शादी हो जाएगी तो एक बार हो गई तो उसके बाद खैर क्या होना है, शादी हो गई तो हो गई। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये चीज़ बिल्कुल ना छुपाएं, इससे आपकी शादी जो है कैंसिल भी हो सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये आती है कि जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, अगर आप विदाउट रिचुअल कर रहे हैं, 30 से 90 दिन वाली कर रहे हैं, तो उसमें जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, आप क्योंकि भाई 30 दिन और 90 दिन का वेट तो कैसे भी कराया जा सकता है, तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। और अब जहाँ से कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का सर्टिफिकेट मिल रहा है, कि ये सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कल को कोई आपको स्टैम्प पेपर पे बना के दे दे कि जी ये रहा सर्टिफिकेट और आप उसको लेके घूमते रहें और जिस टाइम आपको उसे शो करना हो सामने वाला ही बोले कि ये तो बेकार है, चने खाने के काम आता है। दूसरा आता है, क्योंकि ईजीएस्ट प्रोसेस की बात है कि सेम डे अगर आपको करना है तो सेम डे सेम धर्म के अगर दोनों हैं, दोनों अगर हिंदू हैं, दोनों अगर मुस्लिम हैं, दोनों अगर सिख हैं, अगर दोनों सेम धर्म के हैं तो वो मैरिज करके रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर उसको 2 से 3 दिन का टाइम लगता है और गाज़ियाबाद के अंदर वो सेम डे होती है। उस सूरत के अंदर जिस संस्था के द्वारा आप अपनी मैरिज को करके उसका सर्टिफिकेट ले रहे हैं, क्योंकि उसमें 2 सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। एक तो उसके अंदर आर्य समाज का, मतलब कि उस संस्था का जो हिंदू रीति रिवाज से शादी करा के और सर्टिफिकेट इशू करती हैं। दूसरा, अगर दोनों मुस्लिम हैं तो निकाह का जो काजी जी इशू करते हैं। तो जो संस्था आपको करा के दे रही है वो रिकॉर्ड वेल मेंटेन उनका रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि कल को अगर कोई पुलिस कंप्लेन होती है तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसा नहीं होता कि भर के सामने कोई भी पेपर फोटोकॉपी कराई और उसे कराने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट बता के वो दे दिया गया, उसका रिकॉर्ड कभी मिला ही नहीं, ना वो संस्था कहीं एग्जिस्ट करती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, उस तरह का काम करा के बहुत से लोग अपना पैसा तो बचा लेते हैं, लेकिन बाद में जो उनको प्रॉब्लम आती है तो वो उससे कहीं ज़्यादा गुना पैसा उसमें लगा भी देते हैं, क्योंकि जब सर्टिफिकेट की जेन्युइनिटी नहीं मिलेगी तो फिर वो शादी बेकार हो जाती है। तो जो पैसे आपने बचाने की सोच रहे थे वो तो छोड़ो, जो लगाए थे वो भी ख़त्म हो गए, और एक बार जो चीज़ एक्सपोज हो गई सबके सामने तो फिर आपकी शादी वहीं पर दोबारा से हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा, जब उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये 2 पार्ट में होती है ना, क्योंकि एक आर्य समाज होती है, दूसरा उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो कहीं तो जो हिंदू रिचुअल से होती है या मुस्लिम मान्यताओं से होती है, रिचुअल से होती है, या फिर सिख धर्म के हिसाब से होती है, या तो कभी प्रॉब्लम उसमें आती है, या कभी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जैसे आपको खड़ा करके कहीं पे फ़ोटो खिंचवा दिया कि पीछे एक सेटअप बना रखा है, आपको हाथ में माला दी, फोटो के पंडित जी नहीं है, फेरे नहीं पड़े, मंत्र नहीं पड़े, इस सब चीज़ों में बहुत डिस्प्यूट आता है बात।
तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी इस तरह की मैरिज बिल्कुल ना करें। आप निकाह कर रहे हैं, निकाह का बस सर्टिफिकेट भर के दे दिया, काजी जी नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ा नहीं, तो वो भी शरीयत के हिसाब से जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सामने कोई काजी जी पढ़वाएंगे नहीं, तब तक वो निकाह भी नहीं माना जाता। अब बात यह आ जाती है कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना। आप मान लीजिए किसी ने पहला पार्ट तो ठीक करा दिया, अब दूसरे पार्ट में अगर गए और दूसरे पार्ट में जाने के बाद आपको स्टैम्प पेपर पे एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया, अब उस सर्टिफिकेट का आप क्या करेंगे, वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट नहीं होता। तो जो वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है, आप किसी से भी करें, डजंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जिससे अच्छा लगेगा आप उसी से करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे पास से कराएं, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई सारे जो हैं वो सब मुझसे ही बोलेंगे नहीं जी आप इसे करना है। आपको जिससे करना है आप उससे करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो से बात भी करें, उनसे पूछें भी कि भाई सर्टिफिकेट किस तरह के होते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट इसके अंदर दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट होता किस तरह का है, आप बिल्कुल पूछिए, मांगिए। तो जो जेन्युइन सर्टिफिकेट हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आते हैं कि 15-15 हज़ार रुपये उनसे ले लिए गए, 20-20 हज़ार रुपये ले लिए गए, और उनको दिया क्या गया है सिर्फ एक स्टैम्प पेपर। और जब उनको इस चीज़ के बारे में अब जाके पता चला है तो अब वो घूम रहे हैं कि अब क्या करें। तो सिचुएशन कई बार ऐसा होता है, ऐसे जब फ़ोन करते हैं तो उनकी सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो चुकी है कि लड़की अपने घर पे चली गई है, आप यहाँ पर हो गए हो। अब वो सर्टिफिकेट किसी को दिखाने की बारी, क्योंकि लड़की की शादी होने वाली है या लड़के की होने वाली है, तो ना लड़की कुछ कर सकती है ना लड़का कुछ कर सकता है। तो वैसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आप ना पड़ें। दूसरा, जब आप कर लेते हैं, चलिए आपने दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कर ली, आपको जेन्युइन सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो अगर आप उसी टाइम पे अलग होना चाहते हैं अपने घर वालों से, आप या लड़की को लेके अपने साथ कहीं पे जाना चाहते हैं, तो घर वालों को इन्फॉर्म ज़रूर करें। ऐसा होता है कि जब आप घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करते, कई बार ये सलाह भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत दे दी जाती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो है सवाल सामने आता है कि शादी करने के बाद कितने दिन हमको जो है छुप के रहना पड़ेगा। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ज़रूर कि शादी करने के बाद, और हमने शादी कितने दिन में होती है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो ये बहुत लोगों को एक मिसगाइड किया जाता है कि कितने दिन तक हमको छुप कर रहना पड़ेगा। वो छुपने का मतलब ये होता है, वो समझते हैं कि शादी करी, फ़ोन बंद किए, सिम तोड़ी और कहीं पे जाके जो है हम रहना शुरू कर दें। उस सूरत में अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें। घर वालों को इन्फॉर्म करने के बाद अगर पुलिस वाले क्या बारी आती है तो उनको भी बताएं कि हमने मैरिज कर ली। सर्टिफिकेट जेन्युइन, इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा तो आप उनको दिखा सकोगे कि हाँ ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है। नहीं सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा तो क्या होगा, पुलिस भी बोलेगी ये तो गलत झूठा सर्टिफिकेट है। घर वालों को फिर वो बता देंगे, फिर वो बात आप समझ ही नहीं। तो पहला तरीका कि घर वालों को बताएं। दूसरा ये कि पुलिस अगर इन्वॉल्व होती है तो पुलिस को भी उसकी सूचना दें। दूसरा ये कि अपना नंबर स्विच ऑफ ना करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आप घर के और कोई आपको फ़ोन कर रहा है, आप उसके टच में हैं और आप रीचेबल हैं। फ़ोन बंद कर देते हैं कि जी 3 महीने के लिए हमको जो किसी ने बोल दिया कि जी अलग रहना है। अब वहाँ पे पता चला, घर वाले पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों ने फ़ोन किया, फ़ोन आप लोगों का तो बंद है, और वो आज भी बंद है, कल भी बंद है, 10 दिन बाद भी बंद ही आ रहे हैं, 15 दिन बाद भी बंद ही आ रहे हैं। तो कोई क्या करेगा, वो अगर ना भी लिखना चाहेंगे पुलिस वाला तो उनको FIR लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कल को अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई किसी लड़की के साथ तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उनको लिखनी पड़ेगी वो FIR। तो आप क्या करते हैं, उस 3 महीने के अंदर या महीने 1.5 महीने के अंदर ही अपने ऊपर एक FIR करवा लेते हैं। फिर बाद में कॉल करके कहते हैं कि सर FIR हो गई, अब इसमें 164 के बयान कैसे कराएं। तो इन सब चीज़ों से बचो और सेफेस्ट तरीके के साथ रहो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर भी अगर पुलिस को बताने के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप सीधा SSP के पास जाएँ, वहाँ जाके प्रोटेक्शन दें। वहाँ अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप हाई कोर्ट में जाएँ, वहाँ जाके प्रोटेक्शन दें। लेकिन भागना छुपना सॉल्यूशन नहीं। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो लीगल तरीके से आपने किया, तो आपको डरने की या छुपने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, पर उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो नंबर हमारा ऊपर दिया गया, आप सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।